बरस के दो विभाग हो जाते हैं, एक चतुर्मास काल और दूसरा शेष काल। चतुर्मास काल में 4 महीने होते हैं, कभी कोई महीना चतुर्मास का डबल हो जाए तो 5 हो जाए, संज्ञा चतुर्मास है। और शेष काल के सामान्यतया 8 महीने, कभी कोई महीना बढ़ जाए तो 9 महीने भी हो जाएं। चतुर्मास काल धर्म आराधना की दृष्टि से कुछ विशेष स्थान रखता है। यूं तो आदमी हर पल, हर क्षण, हर दिन धर्म ध्यान कर सकता है, परंतु सामूहिकता की दृष्टि से और समयानुकूल्य की दृष्टि से चतुर्मास का समय धर्माराधना के लिए अधिक संगत, अधिक अनुकूल हो सकता है। चतुर्मास के दौरान तपस्याएं भी अपेक्षाकृत ज्यादा होती है। शेष काल में इतनी नहीं होती जितनी संभवतः है चतुर्मास में होती है। कहीं पचरंगी होती है, कहीं नवरंगी, कहीं और ज्यादा रंगी, और मास खमन क्या, उससे भी ज्यादा तपस्या क्या, अनेक प्रकार की तपस्याएं होती हैं। श्रावक श्राविकाएं पचरंगी आदि करते हैं, तो कभी चारित्रात्माओं में भी, साधु साधियों में भी पचरंगी की तपस्या, ऐसी तपस्या का क्रम भी हो जाता है। और लंबी तपस्या भी करने वाले चारित्रात्माओं में कई कर लेते हैं। शेष काल में तो मान लो विहार भी करना हो, तो चतुर्मास में विहार तो सामान्यतया करना नहीं है, तो तपस्या में सुविधा भी हो सकती है। श्रावण भाद्रव महीने जो चतुर्मास का पूर्वार्ध है, यह और ज्यादा धर्म आराधना की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ज्यादा धर्माराधना संभवतः होती है। इन 2 महीनों में भी यह जो भाद्रव का मास है, वह हमारे जैन शासन में तो यों माने शिरमोड़ समय है धर्माराधना का। जहां पर्यूषण पर्व का पादार्पण होता है, पर्यूषण पर्व की आराधना होती है, और 10 लक्षण की भी आराधना चलती है। दोनों ये भाद्रव महीने में होती हैं आश्रय। तो हम पर्यूषण पर्व की आराधना कर रहे हैं, आज से उसका शुभारंभ हुआ है। जगह जगह लोग और हमारे साधु साध्वियां समणियां आदि अपने अपने ढंग से धर्माराधना करने में और कराने वाले कराने में भी संलग्न हुए हैं। न केवल यहां गुरुकुलवास में, छापर में, जगह जगह है पर्यूषण पर्व की आराधना संभवतः हो रही है। और जो लोग कम संपर्क में रहने वाले हों, वे भी पर्यूषण में तो संभवतः यथासंभव या जुड़े, सामायिक करें, प्रवचन सुने, संवत्सरी का उपवास करने का प्रयास करें। तो जो कम संपर्क में आने वाले हैं उनको भी कुछ जानकारी मिले, प्रेरणा मिले कि पर्यूषण है, संवत्सरी आने वाली है, संवत्सरी का उपवास का प्रयास करो, पर्यूषण में भी सामायिक आदि आदि विशेष कुछ धर्माराधना करो। तो यह 8 दिन एक विशेष समय है पूरे बरस भर में। चतुर्मास, चतुर्मास में श्रावण भाद्रव, श्रावण भाद्रव में भाद्रव मास महत्वपूर्ण इसलिए है कि पर्यूषण पर्व इस महीने में आता है, आराधित होता है। पर्यूषण पर्व आज प्रारंभ हुआ है। संवत्सरी से पूर्ववर्ती 7 दिन और फिर संवत्सरी महापर्व, एक सुंदर आयोजना व्यवस्था की गई है। और पर्यूषण का मुख्य प्रवचन कार्यक्रम भी कुछ सुव्यवस्थित और कुछ लंबा भी चलता है। पर्यूषण का प्रवचन बहुत ही ऐसे कार्यक्रम मानो गरिमापूर्ण और व्यवस्थित देखने को मिलता है। विशेषतया गुरुकुलवास की बात कही जा रही है। कई कई कार्यक्रम
बड़े सुव्यवस्थित होते हैं, अच्छे तरीके से संपन्न होते हैं। कई कार्यक्रम थोड़े और स्तुति, प्रशंसा, अनुमोदना इस रूप में हो सकते हैं, अपना अपना महत्व है। पर्युषण पर्व के ये कार्यक्रम है यानी प्रवचन आदि हैं, वो ज्यादा अध्यात्म प्रवण, अध्यात्म से ओतप्रोत होते हैं, क्योंकि अलग अलग समय के अलग अलग कार्यक्रम उपयोगी हो सकते हैं। कहीं कहीं कार्यक्रमों में कोई राजनीति के लोग भी मान लो आते हैं, और भी बड़े बड़े लोग आते हैं, वे अपने ढंग के कार्यक्रम होते हैं। पर्युषण के कार्यक्रम थोड़े इन चीजों से हटकर के ज्यादा अध्यात्म प्रधान होते हैं, तो अपना अपना महत्व होता है। तो पर्युषण का और संवत्सरी का यह अष्टांगिक महोत्सव कह दें, कार्यक्रम कह दें, आराधना कह दें, जो होती है, श्रावक श्राविकाओं का भी उसमें बड़ा सहभाग, और फिर चारित्रात्माओं का भी सहभाग। चारित्रात्माएं यों तो जीवन भर के मानो शिविर में लगे हुए हैं, यों तो उनका पर्युषण का तो 8 दिनों का, 6-7 दिनों का मान लो कार्यक्रम या शिविर मान लो। साधु साधियों चारित्रात्माओं का तो एक प्रकार से जीवन भर का ही सर्व सावध्य योग का वो कार्यक्रम मान लो, कि तपस्या साधना मान लो। परंतु फिर भी कुछ कुछ समय उनके लिए भी, चारित्रात्माओं के लिए भी विशेष होते हैं। अब यों साधु के सर्व सावध्य योग का त्याग है, तो बेला टेला चोला करे तो और विशेष लाभ की बात हो सकती है। तो पर्युषण आदि में और विशेष लाभ चारित्रात्माओं को भी संप्राप्त हो सकता है।